of capacitor C and resistor R are connected to a battery of 5 volt in series. Now battery is disconnected and a diode is connected as shown in figure A and B respectively. Then charge on the capacitor after time RC in A and B respectively is QA and QB. Their value are. तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से ये जो डायोड है वो कनेक्टेड है विद दिस कैपेसिटर इन फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पर ये जो डायोड है विद कैपेसिटर वो कनेक्टेड है विथ रिवर्स बायस, राइट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी है वो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी की फॉर्मूला होगी 5CV, राइट। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉर्मूला होगा चार्ज का Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम इंटू e⁻t अपॉन RC, राइट। तो तब हमारा जो चार्ज वैल्यू होगा दैट इज 5CV इंटू e⁻, नाउ RC दैट इज अवर टाइम, सो टाइम अपॉन टाइम कैंसल्ड, सो -1, so 5CV इंटू e⁻1 that is our QA for first forward bias condition. Now for reverse bias condition QB, now reverse bias, so QB remains as it is, so 5CV, right. तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, so that is our answer. Okay, next question में, a sphere of density rho is half submerged in a liquid of density sigma and surface tension T. The sphere remains in equilibrium. Find radius of the sphere. Assume the force due to surface tension acts tangentially to surface of sphere, right. तो यहाँ पर जो भी हमने स्फीयर रखा है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो जैसे कि अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, राइट, लिक्विड है, और उसमें हमने एक स्फीयर को आधा सबमर्ज किया हुआ है, राइट। तो मान लो कि उसकी जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R, फिर जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी है दैट इज़ रो, और आधा सबमर्ज है मतलब कि R रेडियस जितना वो पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू बायोंसी फॉर्मूला, फोर्स रो V इंटू जी इज इक्वल टू सिग्मा, वो कितना डिस्पर्स हुआ है, तो आधा वॉल्यूम डिस्पर्स हुआ है मतलब कि V/2 इंटू जी प्लस T इंटू 2πr सरफेस टेंशन, राइट। तो अब वैल्यूज रखे, पहले तो वॉल्यूम मतलब कि रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई r³ इंटू जी इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई r³ इंटू जी, राइट, पाई r³ इंटू जी एंड देन प्लस 2πrt एज इट इज, राइट। अब यहाँ पर जो ये वाला टर्म है फर्स्ट टर्म, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो उसमें से कॉमन निकलेगा 2/3 पाई r², राइट, इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा और ये r कैंसल्ड, राइट। तो पूरे इक्वेशन में ये टर्म बचेगा, तो बाकी बचेगा यहाँ पर 2 इंटू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू टी, क्योंकि पाई भी कैंसिल हो जाएगा सब में कॉमन निकल कर। अब ये पूरे इक्वेशन में से r को अगर सब्जेक्ट बनाए तो r इज इक्वल टू √3t अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। So this is the equation of radius of the given sphere, right? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, so that is our final answer. Okay, next question में, an electromagnetic wave is traveling in I hat plus j hat upon √2 direction. Axis of polarization of electromagnetic wave is found to be k hat. Then equation of magnetic field will be. तो पहले तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है वो दी गई है, फिर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो के हैट है सिंपली। तो एज ए रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी
वो होगी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है आई हैट माइनस जी हैट अपॉन रूट टू, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो आई हैट प्लस जे हैट है, तो यहाँ पर आई हैट माइनस जे हैट अपॉन रूट टू आएगा, और कॉस ओमेगा टी माइनस के फिर आएगा आई हैट प्लस जे हैट अपॉन रूट टू, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। सो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन एंड देयर सम इज डी, अरेंज द वैल्यू ऑफ डी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, राइट। तो पहले तो ए बी सी तीनों का सम, उसको डी क्वांटिटी लेंगे, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है उस वो ऑब्जर्वेशन आएगा तीनों का सम, तो 280.6747। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन तीनों का सम अगेन, तो 280.9345, राइट। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन 280.8755 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 280.0435। अब इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, राइट। तो राउंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो वो होगा 280 पॉइंट, ये 6 के बाद 7 है, राइट। 6 के बाद 7 है तो यहाँ पर मुझे 7 लिखना पड़ेगा, 6 में एक और ऐड हो जाएगा, राइट। सेकेंड टर्म 280 पॉइंट, अब 9 के बाद 3 है, मतलब कि वो 5 से कम है, तो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 9। फिर थर्ड टर्म 280, अब 8 के बाद 7 है, 7 मतलब कि 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा, और 280 पॉइंट यहाँ पर बचेगा 0, राइट। तो यहाँ पर 7 3 7 4, तो जो भी टर्म 5 के ऊपर है तो वो लास्ट वाले टर्म को बढ़ा देगा, मतलब कि यहाँ पर 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 6 को 7 कर देगा, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर हो रहा है दैट इज थर्ड वन, D4 इज लेस देन D1, क्योंकि D4 सबसे कम है। फिर आता है D1, फिर आता है D2 and then D2 is equal to D3. D2 D3 both are same, so this is D1 D2 D3 and D4, तो उसके हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में two gases argon and xenon at same temperature have same number density, their diameters are 0.07 nanometer and 0.1 nanometer respectively, find the ratio of their mean free time। तो mean free time उसकी फॉर्मूला होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वेयर इंटू वी आर एम एस। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री टाइम, राइट। अब यहाँ पर जो डायमीटर है, डिस्टेंस, राइट, तो वो दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, रूट 2 एन पाई इंटू वी आर एम एस, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है। तो उसका अगर हम लोग रिलेशन लिखे तो मीन फ्री टाइम अपॉन फॉर आर्गन, मीन फ्री टाइम फॉर xenon इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर ऊपर आएगा xenon का डायमीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, xenon अपॉन फॉर आर्गन, राइट। अब यहाँ पर रेशियो ले तो xenon के लिए 0.1 है एंड फॉर आर्गन दैट इज 0.07, राइट, और बोथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 10/7 बचेगा यहाँ पर, 10/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.04, नियरली इक्वल टू, तो 2.04 मतलब सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी, राइट, u is given, from origin and acceleration is given also, find x coordinate at the instant when y coordinate of the particle is 32 meter। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो y कोऑर्डिनेट इज 32, तो 32 इज इक्वल टू, इनिशियली इट इज 0, राइट, तो 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन का जो y टर्म है दैट इज 4, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 2 ज़ा 4,
तो 2 2 ज़ा 4, अब 32/2 इज 16, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, सो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब एक्स एक्सिस की बात करें तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब उसमें वैल्यूज रखे तो इनिशियली वेलोसिटी इज गिवन 3, सो 3 इंटू टी, नाउ फॉर 4 सेकेंड तो 4 प्लस हाफ ए एक्स हियर 6, तो इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर इज 16, राइट, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 2 3 ज़ा, right, and 16 3s are 48, so 12 plus 48 is 60, so 60 meter is the answer, so second option, that is our final answer. Okay, next question, an electron is released in electric field E from rest, rate of change of de Broglie wavelength with time will be, तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो पहले तो उसकी फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी। ओके, नाउ वी फॉर्मूला, वी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। नाउ वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन फॉर्मूला वेन एवर चार्ज इज इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फिक्स है, वो है ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ दैट चार्ज इंटू टी एज इट इज। सो ये हो गई वेलोसिटी फॉर्मूला। अब इसको हम लोग मेन इक्वेशन में रखें तो लेमडा डी इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू ई अपॉन एम इंटू टी, राइट, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा डी इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू टी। अब उसका हम लोग डेरिवेशन लेंगे, डी लेमडा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, राइट, माइनस एच अपॉन ई एंड यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डिफरेंशिएशन लिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया है, सो टी रेज टू -1 पावर अहेड माइनस पावर -1, राइट, सो ये टर्म बचेगा, सो ये ऑप्शन थर्ड के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न with light of wavelength lambda 1 is equal to 500 nanometer, 15 fringes are obtained on a certain segment of screen. If number of fringes for light of wavelength lambda 2 on same segment of screen is 10, then the value of lambda 2 is, तो lambda 2 यहाँ पर सिंप्लीफाइंड करना है, तो पहले तो अकॉर्डिंग टू डेटा, राइट, फ्रिंजेस तो n1 फिर lambda 1 d by d इज इक्वल टू सिमिलर फॉर्मूला n2 lambda 2 d by d, राइट। अब वैल्यूज रखे तो n1 इज 15, फॉर दैट lambda 1 इज 500 इंटू d by d इज इक्वल टू n2 कितना है 10, राइट, lambda 2 दैट वी हैव टू फाइंड एंड d अपॉन d, सो dd कैंसल, सो lambda 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो lambda 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 500 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसल्ड, सो आंसर इज 750 नैनोमीटर, राइट, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ L was 25 centimeter for the situation shown in the figure, if the length and diameter of the wire of resistance R is made half, then find the new balancing length in centimeter is। तो पहले तो मीटर ब्रिज की जो बैलेंसिंग लेंथ वाली फॉर्मूला है वो अगर लिखे तो x अपॉन आर, तो लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस है और राइट हैंड साइड लेंथ आएगा, तो 25 अपॉन मीटर ब्रिज है, मतलब कि उसकी टोटल लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से जो सेकेंड लेंथ होगी दैट इज 100 माइनस 25, तो वो होगी 75, तो बाकी बचेगा 3, राइट, सिंपल। अब आर की फॉर्मूला लिखी जाए तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट, तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू, अब रो एल अपॉन ए मीन्स पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, डी मीन्स डायमीटर, तो ये फॉर्मूला मिलेगी 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, राइट, ओके।
अब नया रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस मतलब कि आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई टू, क्योंकि हमने जो वायर है उसको हाफ कर दिया। देन पाई डी स्क्वायर, डायमीटर भी उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, तो डी स्क्वायर बाय टू होल स्क्वायर, राइट। तो इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, 2 इंटू आर बचेगा, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा, राइट। तो 2 इंटू आर। अब नया बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे। नई बैलेंसिंग कंडीशन मतलब कि एक्स अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, राइट। अब आर डैश हमें पता है कितना है, 2r है, तो उसकी वैल्यू रखें, तो x अपॉन 2r यहाँ पर, राइट। तो x अपॉन 2r इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, और वो वैल्यू होगी 3/2, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 2l इज इक्वल टू 3l। अब 2l राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 5l होगा, तो 200 इज इक्वल टू 5l। तो l को सब्जेक्ट बनाएंगे तो l इज इक्वल टू 40, तो 40 सेंटीमीटर, राइट। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द पावर लॉस इन ईच डायोड इन मिली वाट इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जेनर डायोड इज 8 वोल्ट, राइट। तो करंट I is equal to, this is 8 volt and this is 12 volt. 12 volt is bigger, this is the supply, right. So 12 minus 8 upon resistance. So resistances are in series, so 200 plus 200, that is 400. So 12 minus 8 is 4, 4 upon 400, 4 upon 400 is 10 raised to minus 2 ampere. So this is the current. Now power loss from the diode is equal to, P is equal to 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। अब ये कहाँ से आया, तो हमारा जो वोल्टेज है वो 4 है, तो ये आया P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला से, V इंटू आई, राइट। तो V इंटू आई 4 जो कि हमारा वोल्टेज है, और I 10 रेज टू माइनस 2 है, तो इसकी फाइनल आंसर होगी 40 मिली वाट। इसको हमने कन्वर्ट किया मिली में, राइट। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन इज कंप्रेस एडियाबेटिकली, gamma is equal to 1.4 to 1 upon 16th of its initial volume. The gas is then expanded isobarically to double its volume. Then final temperature of gas round to nearest integer is, तो पहले तो उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें जो कि P वर्सेस V का ग्राफ है, तो P वर्सेस V का ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलने वाला है, राइट। और देन C, मतलब कि दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो वो वैल्यू होगी V1 अपॉन 16, फिर यहाँ से C की वैल्यू देखी जाए तो V1 अपॉन 8, और फिर लास्ट में A की वैल्यू देखी जाए तो V1 होगी। तो एडियाबेटिकली PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो TV गैमा रेज टू -1 दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो T इज 300, V1 गैमा इज 1.4 माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू TB, और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम हो रहा है दैट इज V1 अपॉन 16 रेज टू 2/5, राइट। So TB we will get is equal to 300 into 2 raised to 8 upon 5. So वो हमें TB मिलने वाला है। अब BC प्रोसेस के लिए, जो BC प्रोसेस हो रही है आइसोबैरिक प्रोसेस, तो उसमें VB अपॉन TB इज इक्वल टू VC अपॉन TC, राइट। तो TC को सब्जेक्ट बनाए तो TC इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, VC TB अपॉन VB, राइट। तो अब फॉर्मूला को आगे बढ़ाएं तो TC इज इक्वल टू 2 इंटू 300 इंटू 2 रेज टू 8/5. So after calculation we will get 1819 Kelvin. So this is our final answer, that is our TC temperature, the final temperature of gas
round to nearest integer, right? So nearest integer, this is nearest integer 1819 Kelvin, right? Next question में, if electric field in the space is given by vector E is equal to 4x I hat minus y square plus 1 j hat, the electric flux through ABCD is phi 1 and electric flux through BCEF is phi 2, then find phi 1 minus phi 2. तो ABCD मतलब के upper portion, upper roof and this is the floor, right? तो फ्लक्स अगर ABCD की बात की जाए तो ABCD का फ्लक्स मतलब कि phi 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, तो वो ज़ीरो होगा, राइट? अगर BCEF फ्लक्स की बात की जाए तो BCEF phi 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगेन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग, तो पहले तो क्वेश्चन है कि ABCD का फ्लक्स क्यों ज़ीरो मिलेगा, तो वो फ्लक्स तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैट और जे हैट में ही है और हमारा जो प्लेन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तो वहाँ पर कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है. बट phi 2 की अगर बात करें तो EFGH है, BCEF है, सॉरी BCEF, तो BCEF तो हमारा जो plane है that is here, not here, this is here BCEF, right? तो जो ABCD है that is here, right? तो ABCD वो Z एक्सिस के अकॉर्डिंग है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो Z एक्सिस में है ही नहीं, और BCEF तो BCEF एग्जैक्टली यहाँ पर है, ये वाला, तो वो हमारा एक्स एक्सिस में ही है, राइट? तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखी जाए तो phi 2 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A. तो phi 2 हमें कुछ मिलेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों में, तो 4x I हैट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है माइनस ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 1 जे हैट इनटू एरिया वेक्टर 4 I हैट, राइट? तो 4 इंटू 4, अब तो आई हैट ही मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो आई हैट 16 इंटू एक्स. अब यहाँ पर जो x है, x इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स, राइट? दिस कोऑर्डिनेट्स 3 0 0, तो x इज इक्वल टू 3, राइट? तो phi 2 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज 48, सो 48 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. अब दोनों का डिफरेंस ले, phi 1 माइनस phi 2, तो यहाँ पर उसका डिफरेंस लेंगे तो phi 1 माइनस phi 2 मतलब कि 0 माइनस 48, 0 माइनस 48 विल बी माइनस 48 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर.